नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा हो चुकी है और आज ना सबसे पहले उठ कर के मैंने एक काम किया। मंदिर का ये वाला हिस्सा ना बहुत ही गंदा हो रखा था। चूहे ने यहाँ पर इतने सारे कागज़ कुतर रखे थे और इतना गंद मचा रखा था ना। पहले मैंने उठ करके यही साफ़ किया। और यहाँ देखो, मैं आपको दिखा रही थी जीने में कि वहाँ मैंने बंद करा हुआ है जीने में जाने का रास्ता। क्योंकि पूकी और सिम जब भागते हैं ना कमरे से निकल करके, या तो नीचे भागेंगे या फिर छत पर भागेंगे। तो यहाँ भी जीने में मैं टेबल लगा देती हूँ ताकि वो ऊपर छत पर ना भागे, और नीचे भी बंद कर देती हूँ। ब्लैक बोर्ड लगा देती हूँ और एक मुड्ढी रख देती हूँ ताकि वो ना भागे। वैसे तो पूकी ना कूद करके मुड्ढी पे चढ़ जाती है, लेकिन शायद उतना दिमाग लगाती नहीं है उतना ना, इसलिए नहीं भागती वहाँ से, उसके पास ही खड़ी रहती है। और मैं छत पर आ गई हूँ। तो ये देखो, ये लगे हुए अपने काम में ही। इनका तो यही काम रहता है सुबह सुबह का, पेड़ पौधों में लगे रहना, पानी वानी देना और बस। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर पौधा ना, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही सुंदर लगा देख करके। देखो है ना बहुत सुंदर। मैं तो देख करके हैरानी रह गई। मैंने कहा अरे ये कब आया, क्योंकि ये पहले नहीं था हमारे घर में ना, इसलिए। तो इन्होंने बोला मैंने अभी मंगाया है कुछ दिन पहले। और ये कपड़े जो मैंने रात सुखाए थे, अभी तो थोड़ी सी नमी है इनमें, तो दिन में उतार करके ले जाऊंगी फिर बाद में। और अभी मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पर ये देखो, एक बाबा आते हैं द्वादशी के दिन ना मांगने के लिए। तो बस एकादशी का दान मांगते हैं शायद ना। हाँ, तो फिर मैं उनको देने गई थी और यहीं से खिड़की से दे दिए थे मैंने। फिर वो शंख बजाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुकी 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 कुछ जाने में व्यस्त हो रखी है। ये बैठा शिमू, ए शिमू। और मैं खाऊंगी एप्पल। ये रहा मेरा एप्पल। बैठा हुआ है, अपना खाना नहीं खा रहे हैं। देखो खाना रखा है मैंने इनका, ये रखा है इनका खाना। अपना खाना नहीं खा रहे हैं, पता नहीं किस इंतजार में बैठे हुए दोनों के दोनों। और देखो ये किताबें चूहों ने काट दी, निकाल के लेकर के आई हूँ मंदिर में से। अब इनको अब मैंने रखूँगी वहाँ पर अलमारी में, जहाँ पर बच्चों की किताबें रखी है ना, वहीं रखूँगी। और तो कहीं जगह है नहीं रखने की। और पुकी खुजाने में व्यस्त हो रखी है। ए पुकी पुकड़, चलो जी सेब खाते हैं, फिर जब वो आएंगे तब चाय पियेंगे। फिर बस पेड़ पौधों से फुर्सत लेकर के ये आ गए थे नीचे। फिर मैंने बनाई हम दोनों के लिए चाय। और चाय में हम खा रहे थे थोड़ा सा हलवा और काले चने। तो हलवा तो मैं ही खा रही थी, काले चने ये खा रहे थे। थोड़े से काले चने लिए थे मैंने अपने लिए भी, पर इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर हो गया लंच का टाइम, तो अभी हम लंच करने बैठ गए। उसके बीच मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और खाने में मैंने बनाए थे बैंगन यानी कि आलू बैंगन बनाए थे इनके लिए, और बैंगन का भरता बनाया था बच्चों के लिए। तो बस फिर हम सब ने खाना खाया। और उसके बाद फिर मैंने बनाई एक मिठाई, जो कि रात को ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। ये देखो है ना, लग रही है ना कितनी टेस्टी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी वाली मिठाई। इन्होंने खाई तो बोल रही थी कि बिल्कुल केक की तरह लग रही है। और नैना सोना को तो बहुत ही पसंद आई, कह रही मम्मी दोबारा से बनाना, हम स्कूल लेकर के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। तो इसकी मैं डालूँगी शॉर्ट वीडियो, आप देखना ज़रूर, ठीक है ना। और बस ऐसे रहा। फिर रात को तो कुछ खाना वाना इतना बनाया नहीं मैंने, बच्चों ने वही खा लिया था, भरता बचा हुआ था, बच्चों ने उससे खा लिया। और मुझे खाना नहीं था, क्योंकि शाम को ही खाया, देर से खाना खाया था ना, इसलिए। फिर क्या हुआ, रात को नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन भी मुझे साफ़ ही करना था। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है कमरे के अंदर ना, मतलब कमरा बंद रहता है फिर भी बहुत ही ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चलो इसको साफ़ करूँगी। फिर रात को मुझे लगा कि नहीं, पहले साफ़ ही कर इसे ना, क्योंकि फिर दिन में तो ऐसे ही होता है, किसी न किसी काम में लग जाती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है इस तरीके से ना, फिर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये आज इसको साफ़ ही करके सोऊंगी। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बच्चे सो चुके थे, ये चले गए थे ऊपर वाले फ्लोर पर सोने के लिए, इसलिए। तो फिर मैंने ये वाला पोर्शन पूरा साफ़ किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मैं पूरे दिन कमरा बंद रखती हूँ अपना ना, पूरे दिन।
एक तो एसी चलता है इसलिए भी कमरा बंद रहता है, दूसरा पूकी और सीम है वो बाहर भाग जाते हैं, मतलब नीचे भाग जाते हैं, फिर ना नीचे ना शूशू पट्टी करके आ जाते हैं, फिर जाना पड़ता है नीचे साफ़ करने के लिए ना, इसलिए तो इस चक्कर में मेरा पूरे दिन कमरा बंद ही रहता है। और कभी खोलती भी हूँ तो थोड़ी बहुत देर के लिए कमरा खुलता होगा जब एसी नहीं चल रहा होता है। कभी बच्चे बोलते हैं मम्मी गर्मी लग रही है एसी चला दो, कभी मुझे लग रही होती गर्मी तो फिर मैं चला देती हूँ एसी, तो इस चक्कर में। लेकिन धूल का मैं समझ नहीं पाती भाई कहाँ से इतनी धूल आती है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रोड के पास, मतलब गली के पास ही ये वाला कमरा ना, इससे आगे है काफ़ी ना, जैसे मंदिर पड़ता है फिर मंदिर के आगे जाली है, इस तरीके से है, लेकिन फिर भी धूल इतनी आती है बहुत ज़्यादा। और अब तो चलो पीछे वाला पोर्शन भी हमारा बिल्कुल कवर हो गया है, हमने पूरा का पूरा कवर करा दिया, वो तो वहाँ से भी धूल नहीं आती इतनी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता धूल आती कहाँ से मतलब ये देखो एसी को भी ना हमें हर हफ्ते एक तरीके से साफ़ करना पड़ता है, और इतनी ज़्यादा उसके अंदर धूल इकट्ठी हो जाती है ना, पूरा कवर हो जाती है उसकी जाली ना, पूरी की पूरी कवर। और झाड़ू लगाओ तो इतनी धूल निकलती नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा धूल निकल रही हो या कूड़ा निकल रहा हो, तो नहीं निकलता है। लेकिन ऐसी चीज़ों पे इतनी धूल जम जाती है कि पूछो ही नहीं। तो इस तरीके से रहा बस आज का दिन। खाना वाना बनाना नहीं था इसलिए कुछ ज़्यादा काम था नहीं, बच्चों ने कुछ ज़्यादा खाना नहीं था, उन्होंने एक रोटी खाई बस भरते के साथ ही, इसलिए तो बस खा करके जल्दी सो गए। और उनको भी खाना नहीं खाना था, वो भी जा कर के ऊपर अपना सो गए। तो बस सिर्फ जगी मैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। मुझे क्या होता है ना, जब मुझे नींद आ रही होती है ना तो मैं दिन में पढ़ के सो जाती हूँ, चाहे काम हो ना हो काम साइड में रख देती हूँ और मैं बोलती भी अब मैं सो जाऊँगी इसलिए। तो मेरी नींद इस तरीके से हो जाती है कवर ना। और आज रात को पता नहीं कैसे आके नहीं दे रही थी नींद, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं ये वाला काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगले दिन करना पड़ेगा। और वैसे भी अब तो दिवाली आने वाली है तो दिवाली की सफाइयाँ तो करनी ही पड़ेंगी। ये तो मुझे दोबारा से फिर से साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई। पहले मैं सोच रही थी कुछ फेरबदल कर दूँ, सामान को इधर से उधर चेंज कर दूँ, फिर मैंने रखा भी लेकिन जमा ही नहीं बिल्कुल भी ना। फिर जैसे पहले रखा हुआ था फिर मैंने वैसे ही रख दिया, क्योंकि ऐसा हो गया हर चीज़ की ना एक जगह सेट हो गई है कि ये चीज़ इसी जगह पर रहेगी इस तरीके से। तो बस ऐसे ही रहा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं डालूँगी शॉर्ट वीडियो ना, उसमें आप देखना ज़रूर। और चलिए जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक